हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं FY बीकॉम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सैम 2 और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं जो कि इंडेक्स नंबर है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मदन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप आइडल एग्जामिनेशंस में भी ये कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो क्योंकि दोनों जगह सेम ही कॉन्सेप्ट है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, राइट। एंड जो आपका आइडल का बुक है उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मदन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है उसको फॉलो करें क्योंकि उसमें जितने भी आपको कॉन्सेप्ट है सब दे दिए गए हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है, ठीक है, और जो भी इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है ये सब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ इंडेक्स नंबर की क्लासेस में। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन जो कि चेन बेस इंडेक्स नंबर्स है। इसके पहले हमने डिफरेंट टाइप से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इंडेक्स नंबर्स को, ये हमने सीख लिया, जिसके अंदर जो लेस्पियस के थे, पैसेस के थे, ठीक है, मार्शल एजवर्थ के क्वेश्चंस थे, ये सब हमने देख लिया हुआ है इलस्ट्रेशंस के बेसिस पे, ठीक है। मैं आपको इस लेक्चर्स के अंदर इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा, यानी कि आपका टेक्स्ट बुक का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो आप सॉल्व नहीं किए हो। इसीलिए वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, ठीक है, अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियर कर लीजिए ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में FY बीकॉम में अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सको। क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है कि नंबर ऑफ द बच्चे मैथ्स में KT लेके घूमते हैं, तो आप उन KT में से ना इन्वॉल्वमेंट होके आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, मैथ के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आपको कोई भी चैप्टर चाहिए, किसी भी चैप्टर का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रख दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर जो कि इलस्ट्रेशन है ये, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इंडेक्स नंबर का। इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चेन बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर्स में आपको सिर्फ दो फॉर्मूलाज को याद रखना है। चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ द ईयर्स गिवन है, जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, 2001 से 2005 तक गिवन है। चेन बेस आपको समझना है, चेन बेस क्या होता है। अगर मैंने 2001 को अभी बेस ले लिया हुआ है तो फिर 2002 मेरा क्या हो जाएगा, करंट ईयर, ठीक है। अगर मैंने 2003 को करंट ईयर ले लिया तो मेरे लिए बेस होगा 2002, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैंने 2004 को करंट ईयर ले लिया है तो मेरे लिए 2003 क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलूँगा चेन बेस। नाम क्या है, चेन बेस। बेस क्या होगा, चेंज होते रहेगा और करंट ईयर के अकॉर्डिंग या करंट ईयर चेंज होता रहेगा तो बेस भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये पूरा चेन बनेगा। चेन मतलब कैसा, एकदम सीक्वेंस में होगा, ठीक है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं। मतलब मैंने बेस करंट ईयर ले लिया 2003 तो बेस हो जाएगा 2001, नहीं, ऐसा नहीं, ये चेन नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे गैप हो गया 1 ईयर्स का। तो इसीलिए चेन बेस सिस्टम्स में क्या होता है कि पहला तो मैं 2001 को अगर बेस लेता हूँ तो 2002 मेरा क्या होगा, करंट ईयर होगा। इसीलिए मैं इसको बोलूँगा चेन बेस सिस्टम्स या चेन बेस इंडेक्स नंबर्स, राइट। इसके अंदर दो फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। एक तो है इसका लिंक, ठीक है, लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि पहला तो आपको करंट ईयर का चाहिए डेटा, ठीक है, करंट ईयर प्राइस। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर का प्राइस क्या है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर के प्राइस से, प्रीवियस ईयर प्राइस। अभी देखो हमने इंडेक्स नंबर के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हुए, ये लास्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर को हम बोलते हैं बेस ईयर, करंट ईयर तो बेसिकली करंट ईयर ही होता है। आपने लेस पेयर भी किया तो उसमें भी हम बेस ईयर लेते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर किया उसमें भी हम बेस ही लेते हैं। करंट ईयर को कभी भी हम बेस से ही डिवाइड करते हैं तो जाके हमें आंसर्स मिलता है। याद रखिए, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, सब जगह यही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही कि करंट ईयर डिवाइड बाई बेस ईयर। करंट का कोई भी नंबर होगा, करंट ईयर का कोई भी नंबर होगा उसको आपको डिवाइड करना हमेशा बेस ईयर से। आप कोई भी चीज़ करो, ठीक है, अगर आपको बेस नहीं पता तब तक फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले आपको प्रीवियस ईयर का डेटा निकालना पड़ेगा, तब जाके आप करंट ईयर के डेटा को बता सकते हो, राइट। एक तो ये हो गया इसमें लिंक रिलेटिव, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आपका चेन बेस। फाइंड क्या करना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है सिंपल सा, आप देख लीजिए इसमें लिंक रिलेटिव, लिंक रिलेटिव, ठीक है, करंट ईयर का। या तो ये मत लिखिए, समझने के लिए हमें सिंपल सा पहले तो रिंग जो लिंक है आपके रिलेटिव, ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट, इसका जो वैल्यूज आया वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इनटू कर दो प्रीवियस ईयर के
प्रीवियस ईयर लिंक रिलेटिव, ठीक है। करंट ईयर का यहाँ पे आएगा और ये प्रीवियस ईयर का आएगा, राइट। और उसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चेन बेस, राइट। बस इतना ही करना है चेन बेस के अंदर। ये दो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जिसमें करंट ईयर का प्राइस होगा डिवाइड बाय बेस ईयर का करना है, तो आपको लिंक रिलेटिव आ जाएगा। लिंक रिलेटिव आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट करो प्रीवियस ईयर का, देखो इससे प्रीवियस ईयर का क्या है वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और इंटू 100 कर दो। चलो ये फॉर्मूला को ना थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि कैसे होगा ये सॉल्व। अभी मैंने यहाँ पे जो आपके इलस्ट्रेशन 15 थे उसको लिख दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 15 में बस इतना ही दिया हुआ है आपको, और सॉल्व करने बोला हुआ है या कंसल्ट करने बोला है चेन बेस इंडेक्स नंबर्स। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ चेन बेस निकालना है आपको। तो पहले आप क्या निकालोगे, लिंक रिलेटिव। कैसे निकालोगे ये, चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 2001 है, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए मुझे, करंट ईयर। तो करंट ईयर तो आप मेरे लिए 2001 हो गया, लेकिन इसके पहले वाला डेटा यानी कि 2000 का जो डेटा था वो दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है अपने को। तो फिर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप ये अगर करंट ईयर हो गया तो उसका जो प्रीवियस ईयर का था वो तो बेस ईयर होगा, लेकिन अपने को प्रीवियस ईयर का कोई डेटा तो दिया नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको मैं हमेशा कंसीडर कर लूँगा 100। याद रखिए, जब भी आपको करंट ईयर दिया है और बेस ईयर नहीं दिया तो आपको क्या कंसीडर करना है, हमेशा 100 कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैंने इसको 100 कंसीडर कर लिया। अब देन 2002 मेरे लिए करंट ईयर हो गया, 2001 मेरे लिए बेस ईयर हो गया, राइट ना। अब मैं ये निकाल रहा हूँ लिंक रिलेटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ LR, ठीक है। करंट ईयर का प्राइस क्या है, ये मेरा करंट ईयर है, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2002 का निकाल रहा हूँ मैं, सॉरी 2002 का। तो जिसमें मेरे लिए करंट ईयर का प्राइस क्या होगा 28, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 28। और 2001 में कितना है प्राइस 23, तो यहाँ पे लिख दिया 23, और इसका इंटू मैंने 100 कर दिया हुआ है, राइट ना। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते, कैलसी कर लेते, देखिए आंसर आ जाएगा इसका। तो इसमें आएगा 121 पॉइंट, ठीक है 74। बस ऐसे ही करना है, राइट। समझा कैसे करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं जिनको नहीं समझा। अभी मैं 2003 को करंट ईयर लेता हूँ, तो 2002 क्या हो जाएगा मेरे लिए, बेस ईयर हो जाएगा। तो दैट इज, अब मुझे क्या करना है, इसमें 35 लिखना है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, अभी तो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे करके बताता हूँ। 23 हो गया, डिवाइड बाय 28 कर दूंगा, ये बेस ईयर है ये करंट ईयर है, और इसका इंटू 100 कर देता हूँ मैं, राइट ना। चलो उसको डिवाइड कर लेते, कैलकुलेटर कर लेते, तो आंसर आया 125। आया क्लास, ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे 2004 का निकालना है तो पहले 45 लिखो ये, फिर ये 35 लिखो प्राइस, और इसका इंटू 100 कर दो, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लेते, तो 128.757, राइट। यहाँ तक सेम 2005 का भी कर लेते, 52 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, ठीक है। और उसको डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर आएगा 115.55। चलिए ये तो हो गया, लिंक रिलेटिव हो गया। अब मैं इसको टेबल को और एक्सटेंड करके लेके जाऊंगा यहाँ पे, और इधर बनाऊंगा चेन बेस। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, चेन बेस फाइंड आउट करना है, राइट ना। तो चेन बेस में ये जो 100 है सेम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दो, हो गया। चेन बेस का फॉर्मूला क्या था मेरा, लिंक रिलेटिव। तो ये हो गया लिंक रिलेटिव, ठीक है। करंट ईयर का, करंट ईयर मतलब मैं 2002 को करंट ईयर ले रहा हूँ अभी, तो ये वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 121.74। फिर इंटू करूँगा मैं बेस ईयर से, ये बेस ईयर मेरा 100 है, तो बेस ईयर 100 और डिवाइड बाई 100 कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। चलो अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 100 एंड 100 डिवाइड हो गया, तो आएगा यहाँ पे 121.74, ये तो सेम आ गया। अभी यहाँ पे निकालते, अभी ये मेरा करंट ईयर है तो 125 लिखा मैंने, इंटू किया प्रीवियस ईयर अभी मेरा क्या हो जाएगा 2002, तो 121.74 और डिवाइड बाई क्या करूँगा 100। चलो इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं, 125 का 121.74 से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड बाई 100 कर लेना है, तो इसका आंसर आएगा 152.18, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 2004 का करते, 128.57 है यहाँ पे, और इसका इंटू करते हैं 125 में, यहाँ पे क्या बेस ईयर 125, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 195.66, ठीक है। देन इसका 2005 का, इसका
लिंक रिलेटिव आया 115 और 0.55 इंटू बेस ईयर है 128.57 और डिवाइड बाय इसको मैंने 100 कर लिया, तो इसका आंसर आ गया 226.09। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको चेन बेस्ड सिस्टम्स को या इंडेक्स नंबर को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप क्लास की ये इलस्ट्रेशन नंबर आपको 15 समझ में आ गया है। चलिए इसके बेस पे हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 भी देख लेते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूलास को राइट डाउन कर लीजिए। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जैसे तो डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखिए, उसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, जो कि इसका अलग टाइप का मेथड दिया हुआ है। तो अभी जो हमने देखा उसमें नंबर ऑफ द ईयर्स गिवन थे, उसके बेसिस पे हमने लिंक, रिलेटिव और चेन बेस्ड सिस्टम्स को फाइंड आउट किया। ठीक है, अभी हम जो इलस्ट्रेशन 16 गिवन है तो उसके अंदर आपको कमोडिटीज़ गिवन है ABC। ठीक है, अब आपको कमोडिटीज़ गिवन है और नंबर ऑफ ईयर गिवन है आपको 2002 से लेकर 2005 तक का आपको गिवन है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, वहाँ पे भी दिया हुआ है और एवरेज सेल्स दिया हुआ है इन थाउजेंड्स। ठीक है, अब कैसे करना है इसको, सर ने तो सिर्फ ईयर में सिखाया था, यहाँ तो कमोडिटीज़ आ गया, नंबर ऑफ द ईयर आ गया, तो कैसे सॉल्व करना है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है इसके अंदर। ठीक है, आपको अब क्या करना है, इसमें 2002 को बेस ईयर कंसिडर करके चलना है। तो अब फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करने वाले लिंक रिलेटिव। ठीक है, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंदर आपको कमोडिटी गिवन है, तो ये लिख लो वैसे ही, कमोडिटी लिख दिया मैंने A, B और C। ठीक है, तीन ही कमोडिटीज़ गिवन है। फिर मैंने क्या किया, जो 2002 है उसको मैंने बेस ईयर कंसिडर कर लिया। तो जब मैं बेस ईयर कंसिडर कर लिया तो बेस ईयर को हमेशा हमें 100 कंसिडर करके चलना है। ठीक है, यहाँ तक। अब 2003, 2004, 2005 का मुझे लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप लिख देता हूँ मैं 2003। ठीक है, पहले मैं 2003 का निकाल के आपको समझा देता हूँ कैसे करना है 2003 का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 39 है, तो उसको 39 ऐसे लिखो, यहाँ पे 39 डिवाइड बाई कर दो 35 और इंटू 100 कर दो उसको। राइट, तो उसमें एक आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, उसको डिवाइड करने पे, चलिए इसको कैलकुलेटर कर लेते। तो आ गया 111.43। समझा, आपको इस तरीके से कहते रहना है। तो ये आ गया 2003 का एक कमोडिटीज़ का लिंक रिलेटिव। अभी बी का निकालते हैं हम। बी का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो कितना है 45, तो यहाँ पे पहले लिख दो 45 और उसको डिवाइड बाय 38 कर दो और इंटू 100 कर दो। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे आ गया आंसर 118.42। राइट ना, यहाँ पे। फिर सी का क्या है 51, तो यहाँ पे 51 लिखा। फिर 2002 में कितना है 42, तो यहाँ पे 42 लिख दिया, इंटू 100 कर दिया। ओके, देन इसको डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो 121.43 ये आ गया। देन अब हम इसका टोटल भी कर लेते हैं क्लास। टोटल कितना आएगा इसका, तो टोटल आपको सिर्फ इसका, इसका और इसका करना है, और यहाँ पे इसका, तो ये कितना है 100 + 100 + 100, तो ये हो गया 300। राइट, अब मैं इसको प्लस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 351.28। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया टोटल लिंक रिलेटिव हो गया। देन इसके बाद अब मैं निकालूंगा इसका एवरेज। ठीक है, क्योंकि 3 कमोडिटी दिया हुआ है, जब 3 कमोडिटी दिया तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा पूरे ईयर्स का। तो यहाँ पे लिखूंगा एवरेज लिंक रिलेटिव। अगर 3 के प्लेस पे 2 आता है तो 2 का हम एवरेज निकालते हैं, 3 के जगह पे 4 आता है तो भी हम इसका एवरेज ही निकालते हैं। ठीक है, सेम मेथड से आपको करना है। अगर आप टेबल एक्सटेंड करना चाहते हो तो टेबल एक्सटेंड कर दोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप सिंगल सिंगल करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 300 है, 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया। यहाँ पे इसका एवरेज 2022 का आ गया एवरेज। इसका निकालते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, देन 2 हुआ तो 27, सॉरी 2 हुआ तो 3 7 जा 21, आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देन फिर 08, ये आएगा आंसर। ये आ गया एवरेज लिंक रिलेटिव।
ठीक है, चलिए अब आगे का भी टेबल समझते हैं। अभी सॉल्यूशंस बाकी है लेकिन हम आगे का नंबर देख लेते हैं। 2004 का देख लेते हैं। 2004 का कितना है यहाँ पे 42 है, तो यहाँ पे लिखा 42, डिवाइड कर दिया मैंने 2003 से। अब डिवाइड करूँगा, अब मेरे लिए 2003 क्या हो जाएगा, बेस ईयर बन जाएगा। तो 39 इसका आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 39 इंटू 100। ठीक है, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। आंसर आएगा 107.69। देन बी कमोडिटीज 2004 में गिवन है 52, तो 52 लिखा यहाँ पे, और 2003 में गिवन है 45, तो यहाँ पे मैंने 45 लिख के इंटू 100 कर दिया, तो मेरे आंसर आ गया 115.56। ठीक है, देन इसके बाद कमोडिटी सी 2004 में 56, तो 56 लिखा यहाँ पे, डिवाइड किया मैंने 51 से इंटू 100, तो आंसर आएगा 109.08। राइट, अब मैं इसको प्लस कर लूँगा, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो तो आप इसको प्लस कर लेना, तो इसका आंसर आएगा 333.05। ठीक है, और इसका एवरेज निकालूंगा, मतलब डिवाइड बाई 3 कर दूंगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। देन इसके बाद अब मुझे नेक्स्ट 2005 का भी निकालना है, तो उसको और एक्सटेंड करूँगा मैं टेबल को, यहाँ पे लिखूँगा 2005। चलिए क्या करते हैं अभी 2005 में, देखो कितना है 45, 60, 65, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 45, 60, 65। ठीक है, फिर अब 2005 मेरे लिए करंट ईयर हो गया, तो 2004 क्या हो जाएगा, बेस ईयर। तो इसमें क्या किया 42, 52, 56, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 42। ठीक है, 52 एंड 56, और इसमें इंटू 100 कर दूंगा मैं, और फिर इसको डिवाइड करके इंटू 100 कर दूंगा, तो आंसर देखते हैं कितना आता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 107.14 फर्स्ट का, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 115.38, देन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्लास 116.07। राइट, यहाँ तक। अब ये तीनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 338.59, और 3 से डिवाइड करते तो 112.86। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा टोटल और एवरेज लिंक रिलेटिव। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए चेन बेस इंडेक्स नंबर के लिए हम फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे। तो ये देखते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं चेन बेस, इंडिविजुअली करेंगे यहाँ पे भी सेम। कॉलम वाइज ही जाएंगे, चेन बेस इंडेक्स, यहाँ पे चेन इंडेक्स लिख दिया हूँ, तो ये 100 सेम ऐसे आ जाएगा क्योंकि बेस ईयर का तो यही है। राइट ना, फॉर्मूला कहता है लिंक रिलेटिव, तो मेरे पास इसका लिंक क्या है, देखिए प्रीवियस 2000 का क्या है, 2002 का लिंक क्या है मेरे पास 100, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। फिर करंट ईयर का क्या है मेरे पास, ये वाला वैल्यूज 117.08। वैसे तो पहले तो करंट ईयर का आता है, फिर बाद में प्रीवियस ईयर का आता है, और डिवाइड बाई 100 कर दिया, तो 100 एंड 100 कैंसिल हो गया, तो 117.08। फॉर्मूला में पहले करंट आता है, ठीक है, तो आप पहले करंट ही लिखो। देन इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर का क्या है 111.01 इंटू प्रीवियस ईयर क्या है ये वाला 117.08 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो उसको डिवाइड करने पे आएगा 129.99। ठीक है, अभी सेम करंट ईयर का क्या है मेरे पास 112.86 2005 में, और प्रीवियस ईयर का मेरे पास है 111.01, और इसको डिवाइड बाई मैंने 100 कर दिया, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 146.71। ठीक है, तो ये हो गया कमोडिटीज वाइज और नंबर ऑफ द ईयर्स गिवन थे जिस पे हमने लिंक रिलेटिव निकाला। पहले तो हमने टोटल निकाल लिया, फिर उसको डिवाइड बाई 3 कर दिया। 3 क्यों, क्योंकि 3 कमोडिटीज आपको गिवन है। ठीक है, इसलिए हमने डिवाइड बाई 3 किया। 4 होता तो डिवाइड बाई 4 करते, 5 होता तो 5 करते। राइट ना, यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा। देन सेम आपको 2003, 2004, 2005 का भी कैलकुलेट करना है। तो आई हैव क्लास कि ये जो चेन बेस इंडेक्स नंबर था, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।